किसी ने ठीक ही कहा है, किसी का एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर उसका दूसरा रास्ता अवश्य ही ढूंढ निकालता है। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर रीना। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं और कुछ अच्छा सीखते हैं। एक समय की बात है, एक राजकुमार घने जंगल में शिकार खेलते वक्त भटक गया। भटकता भटकता वह बहुत दूर चला गया। उसे कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था, कहाँ जाए क्या करे। बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी और भूख के साथ साथ वह राजमहल में जल्दी ही पहुंचना चाह रहा था। क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक चलते चलते उसने क्या देखा कि एक फलदार वृक्ष उसके सामने खड़ा है। वह आनन फानन में अपना अस्त्र शस्त्र जमीन पर रखा और चढ़कर उसने कुछ फल तोड़े। फल तोड़कर ज्यों ही खाने को आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अंतरात्मा कह रही हो कि नहीं, इतने घने जंगल में फलदार वृक्ष होने के बाद भी किसी ने भी इसके फल को नहीं खाया है। राजकुमार, तू ठहर जा, अवश्य ही इसमें कुछ गड़बड़ है। और ऐसा सोचने के बाद, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देने के बाद उसने फल खाने का इरादा वहीं बदल दिया और फल वहीं ज़मीन पर फेंक दिया और वह आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक गंदी सी दीवार दिखाई पड़ी। उस पर एक तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर पर घना जंगल बना हुआ था और वहाँ पर एक राजमहल जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा था। बहुत ध्यान देने के बाद उसे समझ में आया कि युद्ध नीति जब उसे सिखाई जा रही थी तो ऐसी ही कई तस्वीरें उसके सामने लाई गई थी, जिसमें से रास्ता भटक जाने के बाद राजमहल का रास्ता कैसे ढूंढा जाता है, इस बात की सीख दी गई थी। और बड़ी ही कुशलता से उस राजकुमार ने उस तस्वीर के राजमहल का रास्ता ढूंढ लिया। अब तो बस उसे समझ आ गया था कि कैसे उसे रास्ता ढूंढना है और वह चल पड़ा। जैसे ही वो आगे गया तो क्या देखता है, वहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जहाँ पर मधुमक्खियों का घना छत्ता था और दूसरी तरफ छोटे छोटे खरगोश छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंजों से ज़मीन को रेत रहे थे। बस उसे समझ आ गया कि मुझे रास्ता यहीं से ढूंढना है और उसने अपने कुछ अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ज़मीन की खुदाई शुरू की और तुरंत ही एक सुरंग बना लिया। क्या देखता है, जैसे ही उस सुरंग में उसने अपना सर डाला तो देखता है कि ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही सुरंग है। और फिर क्या, राजकुमार वहाँ आसानी से चला गया और धीरे धीरे उस सुरंग के रास्ते से राजमहल तक पहुँच आया और युक्ति से उसने अपनी इस गंभीर समस्या का हल ढूंढ निकाला और अच्छे से वह अपने राजमहल में पहुंच गया। तो गाइस, इससे सीख मिलती है कि युक्ति में ही शक्ति है। जय हिंद।